हेलो स्टूडेंट्स। सो मैं स्पेशली क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए उनके अलजेब्रा के पोर्शन के लिए तो मैंने पूछ के मतलब एक बच्चे से पूछ के बताया कि इसमें साइक्लिक ग्रुप यानी कि चक्रीय समूह आपका स्टार्ट होगा। तो उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ग्रुप का। तो ग्रुप या समूह क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि कोई मान लो हमारा सेट है, वो ग्रुप कब कहलाएगा, समूह कब कहलाएगा, जब वो तुम्हारी चार कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लोजर, एसोसिएट, आइडेंटिटी और इनवर्स। ठीक है, तो हमारी चार कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम थोड़ा सा रिवाइज करके चल रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं सब ग्रुप पर। हमारा जो मेन टॉपिक जो होगा वो साइक्लिक ग्रुप यानी कि चक्रीय समूह से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, सब ग्रुप। अच्छा, सब ग्रुप क्या होता है? सब ग्रुप क्या होता है? ग्रुप का एक पार्ट होता है। जैसे मान लो हमारा जी एक ग्रुप है, ठीक है, और एच इसका क्या है, एक पार्ट है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एच इज अ सबसेट ऑफ जी, यानी कि एच जो है जी के अंदर है। ठीक है, और एच अपने आप में भी क्या है, समूह है। तो एच क्या होगा, हमारा उप समूह होगा। किसका? जी का। सबको समझ में अच्छी तरह आ रहा है? एच क्या होगा, जी का उप समूह होगा। यदि एच भी अपने आप में क्या है, एक समूह है। ठीक है, तो इस पे एक बहुत ही अच्छी थ्योरम है कि सपोज एच इज अ सब ग्रुप। मान लो एच इज अ सब ग्रुप। मैं हिंदी में भी लिखता चल रहा हूं, वैसे मैं बोलता चल रहा हूं। मान लो एच एक उप समूह है ऑफ जी। किस कंडीशन में? इफ एंड इफ ओनली। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड इफ ओनली, मतलब रिवर्स कंडीशन भी इसकी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। इफ एंड इफ ओनली ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यानी कि ए बी इनवर्स क्या है, एच में बिलोंग होना चाहिए। और साथ में क्या है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच। देखो बिलोंग का मतलब होता है, ये इसको बोलते हैं बिलोंग। इसका मतलब होता है ए और बी किसके अंदर है, एच के अंदर है। ठीक है, अब तो प्रूफ करना है। सबसे पहले ये कंडीशन प्रूफ करते हैं, सीधे सीधे चलते हैं कि एच हमें सब ग्रुप दे रखा है। प्रूफ क्या करना है कि ए बी इनवर्स किसमें बिलोंग कर रहा है, एच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं? इसको देखो, सबसे पहले प्रूफ करने के लिए क्या करना है, एच एक सब ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको जरा रफ कर देते हैं एक बार। ये थोड़ा सब ग्रुप का एक क्या रिवीजन है, क्योंकि तुम्हारे साइकिल ग्रुप में सब काम आएंगे। सपोज क्वेश्चन क्या था हमारा, इसको अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो जिनको हिंदी में नोट करना है, बोलता चल रहा हूं, हिंदी में नोट कर सकते हैं। मान लो एच क्या है, जी का क्या है, उप समूह है। वो किस कंडीशन में? इफ एंड इफ ओनली ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल, यानी सभी के सभी एलिमेंट जो ए और बी के हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए देखो हमें दिया क्या हुआ है, एच इज अ सब ग्रुप, यह हमें पता है क्योंकि उप समूह है। एच क्या है, एच एक उप समूह है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट थ्योरम और है, इसको करना सभी को। उप समूह है, ठीक है। और क्या है, देखो तुम्हें पता है एच एक उप समूह है, इसका मतलब एच एक ग्रुप भी है, एक समूह भी है, अपने आप में भी एक समूह है। एवरी सब ग्रुप इज आल्सो अ ग्रुप। ये हमारी थ्योरम थी पहले भी, जो सब ग्रुप में तुमने थ्योरम पढ़ी होगी, मैं दोबारा से उसका रिवाइज करवा दे रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एच इज इटसेल्फ
H is itself a group, यानी कि H अगर सब ग्रुप है तो एक ग्रुप भी है। अब देखो ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लो देखो A कॉमा B बिलोंग किस में कर रहे हैं, हमारे H में। तुम ये जानते हो A कॉमा B बिलोंग्स टू किस में कर रहे हैं, H में। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। A कॉमा B क्या कर रहे हैं, हमें H में बिलोंग करना है, प्रूफ करना है। A B इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, H में। वो कैसे करेगा, देखो देखो H एक ग्रुप है और तुम ग्रुप के अंदर क्या जानते हो, ग्रुप के अंदर ये चीज होती है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी उस ग्रुप के अंदर होता है। इनवर्स प्रॉपर्टी होती है ना ग्रुप के अंदर, हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी उस ग्रुप के अंदर क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब यदि इफ B belongs to H then B inverse also belongs to H। कोई एलिमेंट B H में तो B इनवर्स भी किस में होगा, H में होगा। इसका मतलब यहां से मैं ये कह सकता हूं ना कि A भी बिलोंग कर रहा है H में और B इनवर्स भी किस में बिलोंग कर रहा है, H में। यहां तो कोई दिक्कत किसी को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या होगा, अच्छा कोई ग्रुप हो, मान लो देखो ब्रैकेट में यहां समझा दे रहा हूं, मान लो G एक ग्रुप है तो क्लोजर की प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी कि यदि दो एलिमेंट हो, एक A हो और एक B हो, यदि G ग्रुप है तो A ऑपरेशन B भी किसमें होगा, G में होगा। जानते हो यहां भी दो एलिमेंट है, इन दोनों का ऑपरेशन भी किसमें होगा, H में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि H क्या है, ग्रुप है। इसका मतलब क्या होगा, A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, दो एलिमेंट है, मान लो अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनका आपस में ऑपरेशन भी किसमें होगा, H में एग्जिस्ट करेगा। जैसे G में मान लो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि A belongs to G, B belongs to G, then AB belongs to G। यहां तक समझ में आया, जिसको यहां तक नोट करना है वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको। इसके बाद हमें रिवर्स कंडीशन बतानी है कि मान लो H ये सब ग्रुप, तो हमने ये प्रूफ किया। अब ये दे रखा है तो हमें क्या प्रूफ करना है, H इज अ सब ग्रुप। ठीक है, अभी तक तुमने सीधा सीधा प्रूफ किया कि H मान लो सब ग्रुप है तो A B इनवर्स क्या होगा, H में होगा। ठीक है, ये चीज दे रखी थी, ये चीज प्रूफ की। अब हमें ये चीज दे रखी है और हमें क्या करना है, ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, दोनों साइड से, इसका मतलब दोनों साइड होता है, रिवर्स होता है, आई डबल एफ का मतलब एफ एंड एफ ओनली। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें दे रखा है, गिवन क्या है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू H। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमें कंडीशन दे रखी है, हमें प्रूफ करना है कि H क्या है, हमारा एक ग्रुप है। ठीक है, और ग्रुप होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो एग्जिस्ट करना चाहिए और साथ में हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ये दो कंडीशन तो मेनली कंडीशन होती है, तो इनको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, देखो एक काम करते हैं, पुट A इज इक्वल्स टू B, यानी कि A की वैल्यू हमने B के इक्वल रख दी, तो क्या आएगा, देखो B इनवर्स बिलोंग्स टू H और B इनवर्स क्या हो जाएगा, E बिलोंग्स टू किसमें आ जाएगा, H में। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो किसमें लाई कर रहा है, H के अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इनवर्स एलिमेंट भी निकालना है इसमें, और इनवर्स एलिमेंट निकालने के लिए क्या करना है हमें, देखो A की वैल्यू हमने किसके इक्वल रखी, B के इक्वल, तो B इनवर्स क्या होता है, आपको पता है कि क्लोजर, एसोसिएटेड, आइडेंटिटी और इनवर्स। ठीक है,
यदि हम ए का उसके इनवर्स से ऑपरेशन करें तो क्या मिलेगा, हमें आइडेंटिटी मिलती है। जैसे यहाँ पर हमने देखा एग्जाम्पल से देख सकते हैं, सपोज ए बिलोंग्स टू जी और ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, देन ए ऑपरेशन ए इनवर्स कितना आ जाएगा हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब हमें आगे करना है, अब देखो ए की वैल्यू क्या रख दी हमने यहाँ पे, बी रख दी, यानी कि ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू बी रखा तो बी इनवर्स, बी इनवर्स क्या हो गया, एच के इक्वल हो गया, एंड ई बिलोंग्स टू किसमें हो गया, एच के इक्वल हो गया, ठीक है। अब हमें क्या रखना है इसमें, अब रख देते हैं ए इज इक्वल्स टू ई, यहां पर ए इज इक्वल्स टू ई रख देता हूं, पुट ए इज इक्वल्स टू ई, ठीक है। अब मैंने ए इज इक्वल्स टू ई रखा तो ई बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। आप जानते हो आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन क्या आता है, वही एलिमेंट आ जाता है, क्लोजर एसोसिएटेड आइडेंटिटी। तीसरी वाली कंडीशन याद करो, यानी कि ए ऑपरेशन ई इज इक्वल्स टू कितना होता है, ए। तो अगर ई का बी इनवर्स से ऑपरेशन होगा तो क्या आएगा, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब बी का जो इनवर्स है वो भी इसमें लाई कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें लाई कर रहा है और बी इनवर्स भी इसमें लाई कर रहा है। तो क्या हो गया, एच इज आल्सो अ ग्रुप, यानी कि एच क्या आ गया, यहां पर एक ग्रुप आ गया, ठीक है। तो इसे किसी को नोट करना है तो कर सकता है, वीडियो को पॉज करके। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखिए चक्रीय समूह को समझने से पहले हमें एक दूसरी और समझनी है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है हमारा, या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, यानी अवयव जो होते हैं उसके अंदर, सेट के अंदर उनका ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो देखो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, जितने मान लो कोई ग्रुप हमारा जी है, इसके ऑर्डर को डिनोट करेंगे ओ जी, यानी कि ऑर्डर का मतलब ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो गया है, ठीक है। तो ओ जी का मतलब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होगा, जितने उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट होंगे वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ जी, ठीक है। किसी ग्रुप के अंदर, किसी समूह के अंदर उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या को उसका ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए सब लोग, इसको समझ में ना आया वीडियो को एक बार पीछे करो, दोबारा से देखो वीडियो को, ठीक है। अब आता है हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, मतलब अब जैसे ऑर्डर पूरे ग्रुप का ऑर्डर आ गया और उसके अंदर एलिमेंट होते हैं, उनका ऑर्डर कहां से आए, उनका ऑर्डर लाने के लिए देखो ढंग से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ये आपके साइकिल यानी चक्रीय जो आएगा ना, चक्रीय समूह, उसमें भी काम आएगा। तो देखो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, देखिए क्या तुम्हारा थोड़ा सा भी रिवाइज चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इस वीडियो में तुम्हारा थोड़ा सा रिवाइज चलेगा, जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा पार्ट 2, उसमें पूरा का पूरा जो आपका नया सिस्टम स्टार्ट होगा ना, जो पढ़ाई का, वहां से स्टार्ट करेंगे तो, क्योंकि ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट साइक्लिक से स्टार्ट किया तो वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। देखो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, जैसे मान लो कोई एलिमेंट है जी, कोई ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, ए बी सी डी ई, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, ये ग्रुप है हमारा, ठीक है। और हमें क्या करना है कि सपोज मुझे ए का क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है, हर एक एलिमेंट का अलग अलग ऑर्डर होगा, ठीक है। और सपोज मुझे क्या करना है, ए का क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है,
तो ए का ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ए की पावर एन क्या आना चाहिए, मेरा ई आना चाहिए। मतलब ए की ऐसी पावर लगानी है मुझे जिससे क्या आ जाए, वो चीज क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो एन क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। एन क्या है, सबसे मतलब जैसे कि मान लो सबसे न्यूनतम घात होनी चाहिए वो एन, कम से कम वाली घात होनी चाहिए। जैसे ए की पावर एन इज टू क्या आना चाहिए, ई आ जाए। लेकिन एन क्या होना चाहिए, सबसे न्यूनतम घात, वो कम से कम न्यूनतम घात, जैसे ए के ऊपर लगाने से मुझे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। तो यहां पर एन क्या होगा, एन जो होगा ए का ऑर्डर होगा। एन क्या होगा यहाँ पे, ए का ऑर्डर, ठीक है। लेकिन न्यूनतम से न्यूनतम होनी चाहिए घात। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लो 0, ये इंटीजर का एक सेट ले लिया मैंने, +-1 +-2 +-3 अनंत तक, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 0 का क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। ये ग्रुप है, तुम्हें पता है सब लोग इसमें सेटिस्फाई, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ये तुमने पढ़ रखा होगा। उसमें ऑपरेशन कौन सा लगेगा, एडिशन वाला, प्लस वाला, धन वाला एडिशन, ठीक है। धन एडिशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, धन, ठीक है। 0 +-1 +-2 +-3 +-4 या अनंत तक है। और इसमें ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन वाला, ठीक है। और एडिशन वाले ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0, यानी कि ई बराबर जो होगा हमारा 0 होगा, ठीक है। यानी कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 0 का क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। इसका मतलब 0 की मुझे ऐसी पावर बताओ कम से कम जो धनात्मक हो, जैसे 0 आ जाए। एक बात बताओ, अगर मैं 0 की पावर 1 लिख दूं तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा, 0। 0 की पावर 2 लगूंगा तब भी 0 आएगा, 0 की पावर 3 लगूंगा तब भी 0 आएगा। लेकिन मुझे n पावर कौन सी चाहिए, कम से कम वाली चाहिए। तो कम से कम वाली पावर कौन सी आ रही है, 1। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 0 का ऑर्डर कितना हो गया, 1। ये सबको नोट करना है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा अच्छी तरह से। 0 का ऑर्डर कितना हो गया, 1, ठीक है। हम इसको रफ करने वाला हूं, आराम से अच्छी तरह समझ लीजिए इसको। वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए वीडियो को, फिर देखो इसको, ठीक है ना। अब देखो, हम चल रहे थे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, मतलब से अवयव का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ठीक है। हमारा क्या था, जी बराबर मान लो क्या था, ए बी सी डी ई, जो भी कुछ थे इसमें एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हो सकते हैं वो सबके सब क्या थे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालना है। हमने ए का निकालना था, सपोज हमें ए का एलिमेंट निकालना था। और ए की मान लो न्यूनतम घात क्या थी, ए की पावर एन बराबर क्या आ गया, ई आ गया। ए की पावर, तो ए का जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे एक बात समझने की है, मान लो ऐसा पॉसिबल ही ना हो कि किसी की पावर लगाने से वो चीज हमें मिल जाए, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, ऐसा संभव ही ना हो। जैसे मान लो मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल बताया, z बराबर क्या था, 0 +-1 +-2 +-3 +-4, ठीक है। जैसे मान लो 0, अब तुम्हें क्या आना चाहिए, हर एक एलिमेंट मतलब ऐसी कोई पावर लगानी चाहिए ए की जिससे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है यहाँ पे, 0, एडिशन में 0 होता है। लेकिन क्या है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि 0 की पावर अगर मैं 1 लगा देता हूं तो क्या आएगा आंसर, 0। यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि ई मिल गया मुझे, मिल गया कि नहीं मिल गया, ये ई मिल गया। लेकिन 1 की पावर में कुछ भी लगा लूं मुझे कभी भी 0 नहीं मिलेगा। देख लो, लगा लो 1 की पावर, कोई भी धनात्मक पावर रखो, 1 की पावर 1 रहेगा, 2 1 रहेगा। इसका मतलब 1 की पावर कितनी भी लगा लो तुम्हें आइडेंटिटी एलिमेंट कभी नहीं मिल सकता। कभी मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0, कभी नहीं मिल सकता। अगर ऐसी कंडीशन आए कि किसी एलिमेंट पर चाहे तुम कोई भी पावर लगा लो और जिससे तुम्हें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो तुम्हारा उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, अनंत। इसका मतलब क्या लिख लूंगा, ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ 1 को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए कितना है, यहाँ पे है, ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ जाएगा, अनंत, ठीक है। जिसकी पॉसिबल ना हो ऑर्डर निकालना, उसका क्या होगा, ऑर्डर अनंत। ये तुम्हें बात याद रखनी है, ये बेसिक चीज है। इसको हम साइकिल ग्रुप में यूज करेंगे, चक्रीय समूह में यूज करेंगे। जिसको नोट करना है वो कर सकता है वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हम साइकिल ग्रुप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। हो सकता है इस वीडियो में ही करूँ या नेक्स्ट वीडियो में करूँ, क्योंकि मेरी जो वीडियो आएंगी आपके लिए मैक्सिमम एक वीडियो जो हुआ करेगी वो 20 मिनट की हुआ करेगी। क्योंकि मान लो अगर मैं 1 घंटे की वीडियो एक साथ डालता हूँ तो वो मोबाइल में अपलोड होने में काफी टाइम लगता है उस चीज को, ठीक है ना। क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है कि लॉकडाउन की वजह से नेटवर्क की, मतलब मेरे पास नॉर्मल नेट है मोबाइल वाला, वाईफाई नहीं है मेरे पास अभी। तो अगर वाईफाई लगवाएंगे तो तुम समझ सकते हो कि लॉकडाउन की वजह से अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक वीडियो डालूंगा 20 मिनट की डालूंगा, ऐसे ही 2 वीडियो डाला करूंगा एक टॉपिक पर, ठीक है, 20 और 20 40 मिनट की, जिससे उन्हें अपलोड होने में टाइम ना लगे, ठीक है। अब ये मैंने बेसिक की वीडियो कराई है तुमको। इस बेसिक की वीडियो क्या है, तुम्हें शुरू से ग्रुप को पढ़ना है, ऑर्डर क्या होते हैं, एलिमेंट का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, सारी की सारी चीजें पढ़नी है तुम्हें। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम साइकिल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी थोड़ी देर बाद ही। अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा साइकिल ग्रुप पर, ठीक है। अब आपके पास जो भी टाइम मिल रहा है नेक्स्ट वीडियो के आने तक, आपको क्या करना है, जो भी चीजें मैंने पढ़ाई है इसको पढ़ना है, पुराने क्वेश्चंस करने हैं इसके, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।